ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में बात होगी डिंडोरी की खास खबरों पर और बताएंगे कैसे डिंडोरी में ग्रामीणों की शिकायत पर जांच टीम पहुंची ग्राम पंचायत छाटा, निर्माण कार्यों की हुई जांच और जल गंगा संवर्धन अभियान। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया वृक्षारोपण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। डिंडोरी के जनपद पंचायत समनापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत छाटा में सरपंच सचिव पर निर्माण कार्य में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कलेक्टर सहित जनपद पंचायत समनापुर और जिला पंचायत में शिकायत दर्ज कराई थी। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में तालाब, जीर्णोद्धार, पीडीएस भवन निर्माण कार्य, व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढा, प्राथमिक शाला के सामने मोहन के घर से चेतराम के घर तक सीसी रोड निर्माण, मंदिर घाट में घाट निर्माण, कांचीटोला आंगनबाड़ी से नदी तक सीसी रोड, पशु शेड निर्माण और अमृत महोत्सव में नियम विरुद्ध राशि खर्च करने का आरोप लगाते हुए 10 बिंदुओं में शिकायत दर्ज कराई थी। आवेदन में उल्लेख था कि शिकायतकर्ताओं के समक्ष जांच कराई जाए, जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डिंडोरी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समनापुर को पत्र लिखकर शिकायतकर्ता भोला सिंह और ग्रामवासियों को शिकायत पत्र का हवाला देते हुए जांच कराने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत छाटा में ग्रामीणों की क्या शिकायत थी जिसके आधार पर आज निरीक्षण करने आप लोग पहुंचे हैं और किस तरह की कमियां पाई गई? बिंदुवार 10 शिकायतें ग्राम पंचायत छाटा में हुई है, जिनका बिंदुवार 1 से लेकर 10 तक हमने सारे कार्यों का निरीक्षण किया। जिसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ है उसका रिकॉर्ड मांगा गया पहले और सारे कार्यों की मेजरमेंट ले ली गया। कहाँ कमी पाएगा काम में? कार्यों की कमी तो अब कार्यों के मेजरमेंट ले लिए हैं, उसको एमबी से मैच कर लेंगे। एमबी रिकॉर्ड मैच होने के बाद ही बता पाएंगे कहाँ कमी है, कहाँ नहीं। अगर कमियां पाई जाती हैं तो किस तरह की कार्रवाई होगी सर? कमियां पाई जाने पर उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन दिया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी वो उच्च अधिकारी द्वारा की जाएगी। प्रतिवेदन कब तक दे देंगे सर? प्रतिवेदन जल्द ही दिया जाएगा। आपका नाम और पद सर? नाम अरुण कुमार भगत। किस पद में? उपयंत्री जनपद पंचायत समनापुर। मैडम क्या नाम है आपका और किस पद में है? किस पद में है? आज जनपद पंचायत की टीम आई है निरीक्षण करने, किस चीज़ का निरीक्षण करने आई? कितने बिंदुओं में निरीक्षण हो रहा है? क्या कमियां पाई गई? सर इसमें तो कोई कमियां नहीं पाई गई है। जो भी काम है मूल्यांकित है, पूरा मूल्यांकन के आधार पर भुगतान किया गया है। अभी हम वहाँ पे थे, नाली का निरीक्षण हो रहा था, उसमें मूल्यांकन के आधार पर वहाँ की नालियाँ टूटी हुई है, लगभग 4 माह पहले ही बना है नाली अवसर वो बन भी सकती है दोबारा रिपीट नहीं तो मतलब गुणवत्ताहीन काम करने पे ही टूटा होगा ना वो। नहीं, गुणवत्ताहीन नहीं काम हुआ है, ज़्यादा बारिश है इसके कारण दोबारा रिपेयरिंग भी तो की जा सकती है। और क्या बस कुछ करना। इनकम टैक्स पे जो हैं, इनकम टैक्स पटा रहे हैं, उनके नाम से मास्टर जारी हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी नहीं हुआ है उनके नाम से। कुछ प्रमाण है इसलिए आपको पूछ रहे हैं। नहीं, आपकी जानकारी में नहीं? नहीं, कोई कुलदीप नाम के है, उनका नाम से मास्टर जारी हुआ? नहीं, कोई मास्टर जारी नहीं हुआ है। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। डिंडोरी में एक मजदूर को अपने मजदूरी भुगतान के लिए दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कैमरे के सामने मजदूर भावुक हो गया और गिन-गिन के अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगा कि कैसे उसे अपनी मजदूरी भुगतान के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहा है। पूरा मामला डिंडोरी जिले के जनपद पंचायत शहपुरा क्षेत्र अंतर्गत बड़खेड़ा ग्राम पंचायत का है। यहाँ सीसी सड़क निर्माण कार्य में मजदूर सुग्रीव ने 47 दिन तक चौकीदारी का काम किया और जिसका मजदूरी भुगतान उसे आज तक नहीं मिला। मजदूर सुग्रीव ने कहा कि वह अपनी मजदूरी भुगतान के लिए कई बार जनपद कार्यालय का चक्कर काट चुका है, यहाँ तक कि एसडीएम शहपुरा कार्यालय में भी शिकायत दे चुका है, लेकिन आज तक उसे भुगतान नहीं किया गया है। घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। मजदूर ने कैमरे के सामने जिस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त की है, देखिए। मेरा नाम है सुग्रीव चौधरी, ग्राम पंचायत बड़खेड़ा का हूँ, जो सीसी रोड कंक्रीट का चौकीदार किया हूँ। अभी तक मुझे पैसा नहीं मिल रहे आए। कितने दिन काम किए थे? 47 दिन तक काम करे हैं रेगुलर चौकीदारी। कहाँ शिकायत की हो? एसडीएम को दिए पहले शिकायत, इसके बाद यहाँ ब्लॉक में आके सेव साहब कर दिए शिकायत आवेदन। अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रहा। 2 माह हो गए, हरू से हो गई 2 माह।
घर में कौन कौन है और घर में बाल बच्चा है, भाई है छोटे छोटे। अब क्या करें, अब परेशान है, खाना पीना दाना पानी के समय। पानी तो मिल जाते, दाना कहाँ मिले, बगैर पैसे को कौन दे। वहीं बड़खेड़ा गांव का ये मजदूर 2 महीने से अधिकारियों का चक्कर काट रहा है। इसको लेकर जब जनपद के सीओ अरविंद बोरकर से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। सीमेंट कंक्रीट रोड में कार्य किया था बड़खेड़ा में, तो उसको कार्य पे रखा गया था देखरेख के लिए। तो उसका 21 दिवस का भुगतान कर दिया गया है और शेष मजदूरी 26 दिवस का भुगतान 1 सप्ताह में अंदर करने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है मुझे। सर बरसात लग गई है, उसके घर में खाने को नहीं है। वो बता रहा है कि अभी 47 दिन काम किया, 1 रुपये भी नहीं मिला है उसको। अभी मुझे ये प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जांच करके, जिसके आधार पर अभी तक के 21 दिवस का भुगतान किया जा चुका है और शेष 26 दिवस का भुगतान बाकी, जिसका भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा। सर कई बार शिकायत करते हो गया उसको, आते हैं अधिकारी यहाँ से वहाँ बोल रहे हैं जाने के लिए। देखो, शिकायत की जांच कराया मैंने, शिकायत की जांच के बाद प्रतिवेदन आया है। प्रतिवेदन आने के बाद अब उसने बोला है कि 1 सप्ताह के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। देखेंगे, 1 सप्ताह के अंदर नहीं करता होगा तो उस पर और कार्रवाई। सर वो मजदूरी किया है, वो मजदूरी अपना हक मांग रहा है, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है कि उसको मजदूरी नहीं मिली? नहीं, इसकी जिम्मेदार तो सरपंच और सचिव ही है कि उसको मजदूरी क्यों नहीं दिया। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। डिंडोरी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल डिंडोरी के शहपुरा जनपद पंचायत के बासा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने छोटी महानदी के उद्गम स्थल में वृक्षारोपण किया। इस दौरान शहपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि वृक्ष जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। कहा कि आप भी संकल्प लीजिए और वृक्ष लगाइए और उसकी सुरक्षा कीजिए, जिससे कि जल संवर्धन हो सके। जलगंगा अभियान पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में 5 तारीख से 16 तारीख तक चला, जिसकी अवधि हमने अभी 30 तारीख तक बढ़ाई है। पर मेरा जो उद्गम मानस यात्रा है वो लगातार जारी रहेगी और मेरी कोशिश होगी कि नर्मदा की सहायक नदियां और अन्य जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं उनके उद्गम तक मैं पहुंचूं। और कार्य योजना ये है कि हम नदी के किनारे, स्रोत के किनारे सघन वृक्षारोपण करें ताकि हम स्रोतों को कुछ बेहतर बना पाएं। वृक्षारोपण में पहला संकल्प ये है कि वृक्ष लगाएं और दूसरा है कि उसको जीवित बचाएं। और मुझे लगता है ये आकलन हम 1 साल बाद करेंगे। मुझे जिन स्थानों पर मैं जा रहा हूँ उन स्थानों पर अगले वर्ष फिर जाऊँगा और फिर तय करूँगा कि वास्तव में हमारे परिणाम कहाँ हैं। आलोचना करने के लिए हम बहुत सारी कमियाँ निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे कामों में मैं अगले साल तक के मूल्यांकन के लिए आपको भी अवसर है मेरे पास। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। डिंडोरी कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष ने तत्कालीन समय में हुई नीट परीक्षा के गड़बड़ी मामले में कार्रवाई करते हुए शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष ने अपने लेटर पैड में लिखकर सौंपे गए ज्ञापन में लिखा है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी की वजह से छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। कांग्रेस कमेटी डिंडोरी के जिलाध्यक्ष के साथ ज्ञापन सौंपने के दौरान क्षेत्रीय विधायक ओमकार मरकाम अपने समर्थकों के साथ काफी संख्या में डिंडोरी कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की। भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से देश के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, नीट की जो परीक्षा होती है पूरे देश के हमारे छात्र छात्रा भारी मेहनत करते हैं, उनके परीक्षा में जिस तरह से गड़बड़ी हुई है वो पूरे देश के सामने स्पष्ट हो चुका है। ये गड़बड़ी के जिम्मेदार भारत की सरकार है। हमारी आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से मांग है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और छात्रों के साथ न्याय किया जाए। सर, इसको कांग्रेस जो है इसको सड़क से लेके संसद तक आंदोलन करेगी सर इसको लेकर? निश्चित रूप से माननीय राहुल गांधी जी ने इस विषय को स्पष्ट किया है कि सदन में भी इसकी लड़ाई लड़ी जाए। सर, अगर ये भाजपा के कार्यकाल में होता तो रोड जाम, चक्के जाम, तोड़ फोड़ सब कर देती। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस पूरी तरह से संवैधानिक, मर्यादित, अनुशासित पार्टी है। हमेशा हमारे लोग
अनुशासित ढंग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत अपनी आवाज़ को पूरी तरह से प्रखरता के साथ रखते हैं। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। डिंडोरी में अधेड़ की गोली मारकर हत्या, घटनास्थल पर सूबेदार नामक अधेड़ की मौत, भरमार बंदूक समेत आरोपी गिरफ्तार। हत्या का कारण फिलहाल अज्ञात है। मेदवानी थाना क्षेत्र के कोड़ाझिर ग्राम की घटना, जांच में जुटी पुलिस। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।